हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी स्पेशल वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर एग्ज़ाम में सिर्फ 2 से ढाई महीने ही बच गए, मानकर चलिए 2 महीने ही बच गए। तो आप एक मोटिवेशनल वीडियो बनाइए और आप हमें ये बताइए कि इन 2 महीनों में हम बोर्ड की तैयारी, क्लास 12th की तैयारी कैसे करें कि इन 2 महीनों में अच्छा मार्क्स हम गेन कर सके, अर्जित कर सके। या कहिए कि 2 महीने में 90% लाने के लिए क्या करना होगा, किस तरह से हम पढ़ाई करें, हमें कुछ मोटिवेट करिए। लगभग में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ चुका था, मेल भी आ चुका है बहुत सारे बच्चों का, व्हाट्सएप पे भी कमेंट आ चुका है, वीडियोज़ के नीचे भी कमेंट आ चुका है, सर मोटिवेशनल वीडियो बनाइए कि 2 महीने में अच्छा से अच्छा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि इन बचे 2 महीनों में आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, किस किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाई करें, कौन कौन से टॉपिक को कवर करें और क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में इन 2 महीनों में पढ़ने के लिए। तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग बनाया 12th बोर्ड एग्ज़ाम, 12वीं बोर्ड परीक्षा। चाहे वो कोई भी बच्चा हो, अगर 12th का एग्ज़ाम दे रहा हो, जैसा कि आपको पता है कि फरवरी में हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसी के आधार पर हम इस चीज़ को बना चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने एक हेडिंग बनाया कि 2 महीने में 90% लाने के लिए इस प्रकार पढ़े। एक चीज़ पता होना चाहिए आपको कि 90% बोलने में जितना आसान है ना, उसको करने में और लाने में उतना ही कठिन है। यानी 90% बोलना बहुत ही आसान है, लेकिन हर कोई बच्चा, हर कोई स्टूडेंट ला नहीं पाता है। ठीक है, तो 90 नहीं, कम से कम 85-80 तक का हम टारगेट लेकर चलते हैं कि कम से कम 80 प्लस आ जाए, 90 आ जाए तो और अच्छी बात है। तो देखिए आज हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कौन कौन सा एरिया पढ़ो, कौन कौन सा एरिया ना पढ़ो, किस पे ज़्यादा फोकस करो, किस पे ज़्यादा फोकस नहीं करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने 4 डब्बा बनाया है। एक डब्बा आपका ऑब्जेक्टिव का है, ये शॉर्ट क्वेश्चन का, ये न्यूमेरिकल का, ये लॉन्ग क्वेश्चन का। 2 डब्बा और बनाएंगे, एक हम बनाएंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और एक डब्बा बनाएंगे एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन। मतलब 6 में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, आसान कौन है और ज़्यादा बेनिफिट कौन दिलाएगा। ठीक है, ये स्पेशली क्लास 12th के बच्चों के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करें। आपका एग्ज़ाम कब है? मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। फरवरी में किन्हीं किन्हीं बच्चों का, जिनका अलग अलग बोर्ड है, या तो मार्च में या तो फरवरी में। वैसे बिहार यूपी का तो फरवरी में ही हो जाता है। तो सबसे पहले टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव। मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे ड्रीम क्लासेस पे कि इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में 70% ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। हालांकि अभी भी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन याद रखिएगा कोरोना काल था, पढ़ाई नहीं हुई है, ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव पर अगर हम डिस्कस करें तो कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में? 35 मार्क्स के। ठीक है, 35 मार्क्स के पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें न्यूमेरिकल भी ऐड रहता है कुछ कुछ। ठीक है, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये पिछले साल का सिलेबस था, लेकिन हम शॉर्ट पे भी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ किस पे डिस्कस करेंगे, वो अभी हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करेंगे। तो आपको पूछा जाता है 35 मार्क्स का, मैंने बोला 70% पूछा जाएगा। ठीक है, तो 70% यानी आपका 70 का 70% जो है, यानी 50 क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव के पूछे जाएंगे, ऐसा मैंने बोला था। लेकिन याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव एक ऐसा टॉपिक है जिसकी तैयारी अगर आप अच्छे तरीके से कर लो, अच्छे ढंग से कर लो, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, जैसे आपने कोई शॉर्ट क्वेश्चन लिखा, शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 अंक वाले क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 अंक वाले क्वेश्चन, चाहे वो उसमें न्यूमेरिकल इंक्लूड हो या डेरिवेशन इंक्लूड हो, वो उस पर फोकस नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस करें ऑब्जेक्टिव। तो एक चीज़ याद रखना कि हर एक साल ऑब्जेक्टिव के कितने मार्क्स पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में? 35 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, यानी 42 क्वेश्चन पूछा जाता है। 42 में 35 का आपको आंसर देना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव जो है इस बार जो है बच्चे ज़्यादा फोकस जो है वो हम लोग ऑब्जेक्टिव पर फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक डब्बा बना देता हूँ कि किस पे कितना % फोकस करना है, मैं ये भी बताते चलूँगा। ये डब्बा है। ठीक है, मानकर चलो कि अगर आप सारा दिन करके कितने घंटे पढ़ रहे हो, मानकर चलो, मैंने ऐसा रियल में नहीं बोला, 8 घंटे आप पर डे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इन 8 घंटों को हम डब्बा मतलब पार्ट बाई पार्ट बदल देंगे, कन्वर्ट कर देंगे कि आप किस पे कितना घंटा टाइम दो
जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑब्जेक्टिव बोला, तो ऑब्जेक्टिव को जो है ना, ये हम आपको ऑब्जेक्टिव जो है ये 3 घंटा हम कहेंगे कि आप पढ़िए। अब पूछिए सर 3 घंटा क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला कि अगर ठीक है नया वाला रूल नहीं भी यूज़ होता है, 70% ना पूछकर 50% ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो 35 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के। वन लाइनर क्वेश्चन है और आपको पता है कि उसमें कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ रंगना होता है। ऐसे गोला बनाया 1 नंबर आ गया, फिर गोला बनाया फिर 1 नंबर आ गया। लेकिन यहाँ और यहाँ जो है ना, कुछ भी छूटा ना, आपने 5 मिनट पढ़ा, 10 मिनट तक बनाया, 1 पॉइंट भी छूट जाएगा ना, तो सारा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। और सब कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा तो फिर आपके मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ टिक लगाइए और नंबर पाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इन 8 घंटों को आप अपने हिसाब से कर लेना, 8 घंटे यानी ये आपका मिला जुला कर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये आपका अप्रॉक्स 40% के आसपास जाएगा ये। यानी अगर आप अपनी पढ़ाई को प्रतिदिन 8 घंटा दे रहे हो, कोई बच्चा 6 घंटा दे रहा होगा, तो 6 घंटा का 40% निकाल लेना जी। तो मैं अप्रॉक्स बच्चे को बोलना चाहूँगा कि बाबू अगर आप 8 घंटे 24 घंटे में पढ़ रहे हो, ज़्यादा मैं बोल भी नहीं रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में 2 महीने बच रहे हैं, तो इन 8 घंटों में 3 घंटा आप ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैं बताता हूँ अभी। 8 घंटा में 3 घंटा आप ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और हाँ, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही मेहनत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही लाजवाब वीडियो है, आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल बेनिफिट साबित होगा। तो इन 8 घंटों में मैंने ऑब्जेक्टिव में कितने घंटे बोला बच्चों? 3 घंटे बोला। अब इन 3 घंटों में 35 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, तो 3 घंटा मैंने ऑब्जेक्टिव को दिया। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें देखो मैं आपको सबसे पहला सजेस्ट करूंगा कि इन 35 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला सजेस्ट मैं करूंगा, ठीक है, कि हम इस बार एक टेस्ट सीरीज चलवा चुके हैं, हम जो है ना एक 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलवाए हैं, एक मुहिम जिसको बोलते हैं, 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मुहिम चलवा चुके हैं। ये ड्रीम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री है, चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है। और टेलीग्राम पे जाइएगा तो इसके PDF भी मिलेंगे और क्लास का लिंक भी मिलेगा। टेलीग्राम पे भी सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस, आपको दिखेगा। तो मैंने एक मुहिम चलाया, तो पहला जो मैं सजेस्ट देना चाहूँगा कि इन 500 गेस ऑब्जेक्टिव को आप इस मुहिम में शामिल हो जाइए और इन 500 ऑब्जेक्टिव की क्लासेस को, एक क्लास में लगभग में 20 से 25 ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िए। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये मैं प्रॉपर ऑल सब्जेक्ट का बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का अलग अलग नहीं, पूरे बोर्ड का। यानी हर एक एग्जाम में अगर हाँ मानकर चलते हैं मैथ में 50 पूछा जाता है, तो उस हिसाब से आप 40% टाइम जो है वो आप कहाँ दो बाबू, ऑब्जेक्टिव में दो। यानी इन 500 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो मुहिम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ड्रीम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, टेस्ट दीजिए और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। दूसरा जो मुहिम हम आपको मतलब गेस करना चाहेंगे कि इन 35 मार्क्स को कैसे कवर करें सर। अगर 49 हो गया तो और अच्छी बात है, 60% भी हो गया तो 42 मार्क्स के पूछें, तो हम इसको कवर कैसे करेंगे। तो पहला मैंने बोला कि 500 ऑब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चन का मुहिम चल रहा है, उसमें शामिल होइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे की कहीं बात नहीं हो रही है। दूसरा जो है ना, ये आप प्रीवियस ईयर्स देखो, अगर हमारी बात को अगर आप करोगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर्स जो है ना, ये कितने साल का उठाओ, 5 ईयर्स, ठीक है। इन पिछले 5 साल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है, आप जो है ना 2015 से 2019-20 तक का जो है 15, 16, 17, 18, 19, इन 5 साल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रट जाइए, जैसे भी पढ़िए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, आई हैव ए 5 to 6 ईयर एक्सपीरियंस, मेरे पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इस चीज़ को क्रैक किया है, मैं इस चीज़ से निकल चुका हूँ। 2011 में मैंने 12th किया था, 12 में, तो अभी 8 से 9 साल हो गया और मेरे पास एक काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है कि मैं आपको सजेस्ट कर सकूं। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे जिसको खुद नॉलेज नहीं है वो आपको नॉलेज देने की कोशिश कराए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, 2016 से हमारा यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, तो एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा है। इस कारण से मैं इस एक्सपीरियंस के बतौर आपको बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। तो पहला 500 गेस ऑब्जेक्टिव का मुहिम चल रहा है, क्लास को ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 5 ईयर्स का देखिए, एकदम बिल्कुल काम आएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तीसरा जो है आप ऐसा करो ना, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करो, ठीक है।
चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करो। अब ये कहिएगा सर ये चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा कहाँ? तो ये ड्रीम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे भी चल रहा है। टेलीग्राम को अगर ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको क्लास का लिंक मिलेगा, ये चैप्टर वाइज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जुड़ो, और नहीं तो फिर आप कोई भी बुक वगैरह या हमारा खुद का ऑब्जेक्टिव का नोट्स ले सकते हो आप, ठीक है। उस मुहिम में जुड़कर आप इसमें क्लास कर सकते हो। तो ये आपका जो है ना तीसरा जो हम सजेस्ट करना चाहेंगे वो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है। और चौथा जो है वो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज का मतलब क्या हुआ कि ड्रीम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू टेस्ट होता है, रोज़ एक दो टेस्ट होते रहता है। उस टेस्ट को दीजिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको अपनी कॉपी में लिखिए और अच्छे से याद करिए। यानी ये 4 टिप्स हम आपको देना चाहेंगे। पहला कि ये 500 गेस ऑब्जेक्टिव के इस मुहिम में बिल्कुल जुड़िएगा, एक भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपने छोड़ दिया है तो स्टार्टिंग से देखिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, 5 साल का, पिछले 5 वर्षों का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है आप उसको उठाइए, ऑब्जेक्टिव को रट डालिए। तीसरा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव। ये चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चाहे आप किसी बुक से करो, किसी गैस पेपर से करो, या हमारा खुद का नोट्स ले सकते हो आप। हमारी टीम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बच्चों को देती है। हेल्पलाइन के लिए वहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चौथा, टेस्ट सीरीज। मैंने बोला टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। इसका एक कोर्स भी बना हुआ है ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप पे। आपको पता है कि हमारा खुद का जो है एक लर्निंग ऐप है, पता है ना आपको? हमारा खुद का जो है एक लर्निंग ऐप है। सेम लोगो जो आपके ड्रीम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर है, सेम लोगो आपको ऐप के ऊपर दिखेगा। ऐप को इंस्टॉल करके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का। तो ये 4 मुहिम है। मैंने ऑब्जेक्टिव पर कितना परसेंट बोला? 40% टाइम दीजिए। मतलब अगर मानकर चलो 10 घंटा पढ़ रहे हो तो 10 घंटे में 4 घंटा ऑब्जेक्टिव पर। दूसरा जो हमारा मुहिम है बाबू, वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन को हम कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। शॉर्ट क्वेश्चन को हम कहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। और इसमें जो है ना, इसमें हम आपको 2.5 घंटा देना कहेंगे, ठीक है। सॉरी 2.30, या आप ऐसे लिख दो ना 2 घंटा 30 मिनट। इतना आप शॉर्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। कहिए सर शॉर्ट क्वेश्चन पे इतना क्यों? क्योंकि आपने ये चीज़ भूल रखे हो कि शॉर्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 18 में से 10 ही का जवाब देना है। और इसके लिए भी हमारी टीम ने एक मुहिम चलाया है जो हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको 2.5 घंटे का मानकर चलो। अगर इसको प्रतिशत के हिसाब से माना जाए तो आई थिंक अप्रॉक्स 30 to 35% मानकर चलते हैं। 35 भी हो जाता है, मानकर चलिए हम प्रतिशत में इसको 30% ही माने। यानी अगर आपको पूरे समय का 30% जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पे देना हो, चाहे वो हमारा फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, मैथ का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक 5वां मुहिम जो हम चलाना चाहेंगे यहाँ पर, वो हम बोलना चाहेंगे कि बाबू अगर आप ऑब्जेक्टिव देख ही रहे हो ना तो कुछ यहाँ से भी देख लो। एनसीईआरटी बुक का यूज़ कर लो। एनसीईआरटी बुक का जो है एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन, यहाँ पे भी जो है ना वो ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छा होता है। मतलब एक चीज़ याद रखना है कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम, उसमें एनसीईआरटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि एनसीईआरटी बुक से जो है वो कितने % क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 80% क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी एनसीईआरटी को कभी भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन की मुहिम पर अगर हम डिस्कस करें तो शॉर्ट क्वेश्चन की मुहिम जो है ये आपको 18 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 18 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको इन 18 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन को जो है ये सॉल्व करना होगा। 18 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेगा। इसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी ऐड होंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय न्यूमेरिकल, 2 अंक वाला जो न्यूमेरिकल शामिल होगा। अब देखो इसके लिए हमने जो पहला मुहिम चलाया है वो मुहिम है 125 शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, बाय ड्रीम क्लासेस राहुल सर, ठीक है, बाय ड्रीम क्लासेस आरकेसी, राहुल कुमार चौरसिया, ठीक है, ये हमारा नाम है। तो 125 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने आपके लिए मुहिम चलाया है। जो बच्चा कोर्स नहीं खरीद रखा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अगर खरीद लो तो और अच्छी बात है। आपको इसकी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी ड्रीम क्लासेस पे। हर एक सब्जेक्ट की लगभग 3-3, 4-4 वीडियो, यानी 30-30, 40 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एग्ज़ाम से पहले आपको ये मुहिम आपको मिलेगा।
यानी आप जो है ये 125 शॉर्ट क्वेश्चंस की मुहिम जो है बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। यानी पहला हमारा सजेशन जो रहेगा वो हमारा रहेगा 125 शॉर्ट क्वेश्चन का जो हमारा मुहिम है। जैसे हमने 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मुहिम चलाया है, वैसे हमने 125 शॉर्ट क्वेश्चन का मुहिम चलाया है। ये आपको दिसंबर और जनवरी में एकदम धड़ल्ले से दिखेगा। ये आपको दिसंबर और जनवरी एकदम पूरा दिखेगा। यानी 2 महीना दिसंबर और जनवरी एक ऐसा महीना है, 2 ऐसे महीने हैं जिसमें अगर आप ड्रीम क्लासेस को इग्नोर करते हो तो आपको आपकी परीक्षा इग्नोर कर देगी। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ, याद रखिएगा। दूसरा जो हमने मुहिम चलाया है 125 शॉर्ट क्वेश्चन बाय ड्रीम क्लासेस, ये हमारा खुद का गेस्ट क्वेश्चन होता है, सजेस्ट क्वेश्चन होता है। दूसरा जो हमने मुहिम चलाया बाबू, वो मुहिम है हमारा 125 शॉर्ट क्वेश्चन बाय ड्रीम क्लासेस। दूसरा जो हमने मुहिम चलाया है वो है, हम इसमें कहेंगे फिर से वही बात, 5 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, 5 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, मतलब पिछले 5 वर्षों में जितने लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में, आपका जो भी बोर्ड है, पिछले 5 वर्षों में जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में, आप उस पर ध्यान दीजिए। नहीं 5 ईयर्स का क्वेश्चन। और तीसरा जो हम सजेस्ट करना चाहेंगे वो हम कहेंगे एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करवाएं। एनसीईआरटी बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5वां जो मुहिम है, हम कहना चाहेंगे कि ये जो 125 शॉर्ट क्वेश्चन का जो आपका टेस्ट मुहिम है, इसको 125 शॉर्ट क्वेश्चन को परचेज करें। ठीक है, परचेज करने के लिए आपको ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल नंबर पे संपर्क करना होगा। आप यहाँ पे चाहे तो परचेज कर सकते हैं, वरना वेट करते रहिए, वीडियोज़ आएगी, फ्री में वीडियो देखिए। दोनों चीज़, जैसे आपको अगर एज ए PDF के रूप में चाहिए तो आप परचेज़ कर सकते हो। अगर नहीं, फालतू में क्यों पैसा खर्च करें, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ कि आप करो, तो फिर वही आप वीडियो का वेट करिए, वीडियो आएगी, वीडियो देखिएगा, आराम से पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ड्रीम क्लासेस का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नोटिफिकेशंस आपको आते रहेगी। ठीक है, और नोटिफिकेशंस आपके एग्ज़ाम के को बेहतर बनाने की कोशिश में हमेशा रखा रहता है, तो ऐप बिल्कुल डाउनलोड करिए। अब 2 एरिया हमारा कवर हो गया बच्चों। तीसरा जो हमारा एरिया है वो न्यूमेरिकल। 2 एरिया कवर हो गया ना, बिल्कुल पहले इसको नोट करिए। 2 एरिया हमारा कवर हो गया, समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, भले ये लंबा चला जाए, आधा घंटा 45 मिनट, कोई नहीं, क्योंकि हमें सीखना है, हमें जानना है कि सर एग्ज़ाम आ गया, 90% कहाँ से आएगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। न्यूमेरिकल की बात करें तो एवरेज माना जाता था कि 1 से, या ऐसे मानकर चलिए ना कि न्यूमेरिकल जो है, ऐसे नहीं मानेंगे, 1 से 2 नहीं लिखेंगे, फिर कन्फ्यूजन आपके माइंड में आ जाएगा, फिर उतना नहीं पूछेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। न्यूमेरिकल की बात करें तो याद रखिएगा, सीधे याद रखना है कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों को ऐड करके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल में। कितने मार्क्स के? 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन एवरेज ऑल टाइम जो है ना, ये क्वेश्चन आपको NCERT से ही पूछा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या बच्चों को न्यूमेरिकल में आती है, तो याद रखना बाबू कि अगर आपको न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करना है तो ऑल टाइम आपको NCERT बुक का ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और मैं तो एक ही सजेस्ट हर बार कर रहा हूँ कि 5 ईयर्स क्वेश्चन का 5 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, 5 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए। ये आपके न्यूमेरिकल की बात करें। अब न्यूमेरिकल में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए जो हम आपको टाइम देंगे वो हम कहेंगे ज़्यादा मत टाइम दो, कम ही पढ़ो, न्यूमेरिकल ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है, ये 1 घंटा टाइम दो न्यूमेरिकल पे, यानी 1 घंटा यानी 10%, ज़्यादा नहीं रखेंगे इसमें। ठीक है, 10% फोकस आपको न्यूमेरिकल पर देना है। हाँ, अगर आपका बोर्ड एग्जाम के अलावा कुछ और दिमाग में चल रहा है तो उस 10 को आप कन्वर्ट कर दो 20 में, और उस 30 को कन्वर्ट कर दो 25 में, याद रखना। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में याद रखना है, इस हमेशा जो है न्यूमेरिकल वो होता था, वो हार्ड होता था। हर साल न्यूमेरिकल बहुत कठिन पूछा जाता था बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन आपको पता है कि इस बार समस्या क्या हुई है। इस बार जो है वो हल्का तो नहीं पूछेगा, लेकिन नॉर्मल रहेगा आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, इस बार जो है ये आपका न्यूमेरिकल नॉर्मल रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, एक चीज़ याद रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। ये कितने घंटे हो गए? 3.5, 2, 5.5, 1, 6.5। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन यानी 15 मार्क्स,
लॉन्ग क्वेश्चन यानी 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें जो है वो आपको 2 क्वेश्चन जो है वो डेरिवेशन होगा, ठीक है, डेरिवेशन करना होगा। जैसे बहुत बड़े क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेरिवेशंस रहेगा, और इसके लिए आपको पूरा प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर आप इसका इन दोनों को थोड़ा कम भी ध्यान दोगे ना, और अगर आप इधर ध्यान दो, ठीक है, इधर ध्यान दो इन दोनों पे, तो अकॉर्डिंग टू बोथ साइड, इन अकॉर्डिंग टू बोथ साइड इज ग्रेटर देन, ठीक है, मतलब ये दोनों का योग इन दोनों के योग के कम है और ये अधिक है। तो डेरिवेशंस 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स में पूछे जाता है, और यही लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आपको न्यूमेरिकल से, मतलब न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल जो है यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, 2-3 न्यूमेरिकल यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तभी ये मिला जुलाकर 8 से 10 नंबर का 12 नंबर का हो जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, जिसमें 1 या 2 न्यूमेरिकल रहेगा, कभी 1 कभी 2 कभी 1 कभी 2, वो डिपेंड करेगा। इस बार याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल्स कम पूछे जाएंगे और आपका जो है डेरिवेशंस हाँ ज़्यादा पूछा जाएगा, जैसे हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, और भी बहुत सारा लंबा लंबा क्वेश्चन जो मैंने आपको, इसके लिए न्यूमेरिकल के लिए तो मैंने अभी कोई तैयारी नहीं की है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमने 25 लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने रेडी कर रखा है सभी सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोमैथ, और इसको एक साथ आप परचेज कर सकते हो यहाँ से कांटेक्ट करके, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस 25 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 25 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, जिसमें आपको एग्ज़ाम में कितने पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड आपको सॉल्व कितना करना होगा जी, सॉल्व आपको 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक है। और हाँ, हर साल अथवा रहता था ना, पिछले साल से वो अथवा वाला प्रोसेस खत्म कर दिया, मतलब 6 में से कोई भी 3 सॉल्व कर दो, जरूरी नहीं है कि 1 3 5 ही हो, 2 3 4 हो जाए, 6 5 4 हो जाए, कुछ भी कर सकते हो, 1 6 5 हो जाए, कुछ भी, मतलब इन 6 में से कोई भी करना है। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल था, और हम इसको यहाँ पर लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 2 5.5 6.5, 1 घंटा 30 मिनट, और प्रतिशत में 40 30 70 10 80, यहाँ पे 20% याद रखिएगा। और इन चारों के अलावा आपको पता है एक चीज़ आप भूल रहे हो, प्रैक्टिकल कॉपी जो होती है, ये आपको जो है इस पर कहाँ फोकस करना है, स्कूल में फोकस करना है। चाहे आप टीचर को अच्छा काम करके दो, अच्छे प्रैक्टिकल बना के दो, या एन केन प्रकारेण, क्योंकि एक चीज़ याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल अगर आपके मार्क्स जो है वो, अगर स्कूल आपको अच्छा मार्क्स देती है, इसके लिए जो भी सर को मिठाई खिलाना पड़े आपके स्कूल में, इस पे फोकस करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इधर पढ़ते रहते, इसको इग्नोर कर देते हैं। प्लीज़ डोंट इग्नोर हिम, इसको इग्नोर नहीं करना है। प्रैक्टिकल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एनी बोर्ड एग्जाम, ठीक है। प्रैक्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है किसी भी बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्योंकि टीचर जो आपका स्कूल का टीचर है, कॉलेज का टीचर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले बच्चे को कितना मार्क्स देना चाहिए, उसने क्या पढ़ाई की है, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, आचरण जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये इस तरह की वीडियो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब पे, मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया। और ये 125 शॉर्ट क्वेश्चन की मुहिम, 25 लॉन्ग क्वेश्चन की मुहिम, और 500 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवरी सब्जेक्ट की मुहिम को आप बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। पीसीएमबी का कोर्स है, क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जी हाँ, ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पे क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। देखो, अगर हम ऐप की बात करें, यहाँ दिख रहा है आपको, थोड़ा सा वेट करो, मैं अपने ऐप के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बता देता हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, ठीक है। मोटिवेशनल तो हो गया कि कहाँ क्या पढ़ना है। लर्निंग ऐप की बात करें तो हमारे ऐप का नाम है ड्रीम क्लासेस, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ड्रीम क्लासेस। इसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे? प्ले स्टोर से, ब्राउन कलर का लोगो है, इस पर क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। पीसीएमबी का जो क्रैश कोर्स है वो आपको 499 में मिलेगा, 4 सब्जेक्ट 499 में पूरा ख़त्म। हिंदी इंग्लिश 100 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स इंग्लिश, इसका जो फीस है ये आपका 299 यानी 300 में दोनों सब्जेक्ट पूरा पढ़े, विथ वीडियो, विथ नोट्स, विथ टेस्ट सीरीज, विथ ऑब्जेक्टिव शॉर्ट सभी। हिंदी इंग्लिश हो गया। आपको टेस्ट सीरीज़ की बात करें, ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, 30 फिजिक्स 30 केमिस्ट्री, एक टेस्ट सीरीज में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा।
ठीक है। मॉडल सेट की बात करें तो मॉडल सेट ये भी आपको 99 में मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको पीसीएमबी के 15 मॉडल सेट रहेंगे और एक मॉडल सेट में 30 क्वेश्चन, यानी अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा जी 1800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इन मॉडल सेट में। तो ये मॉडल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएमबी क्रैश कोर्स, हिंदी इंग्लिश, टेस्ट सीरीज, मॉडल सेट। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, बिल्कुल आप यहाँ से संपर्क करिए, व्हाट्सअप कॉल कुछ भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च करना है ड्रीम क्लासेस, और ड्रीम क्लासेस में सर्च करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे सर्च करना है ड्रीम क्लासेस, ब्राउन कलर का ही लोगो होगा, उसको ओपन करके चैनल को नीचे ज्वाइन का बटन क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे क्यूज वगैरह भी होगा एग्ज़ाम से पहले बहुत सारा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। प्लीज़ आप अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, आपके दोस्तों ने नहीं किया तो उनको भी करवा दीजिए, और बोलिए कि ड्रीम क्लासेस के साथ पढ़े और अपनी सफलताओं की ओर बढ़ते रहे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।